इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर में और सहारनपुर की ऐतिहासिक पांव धोई नदी के किनारे। और आप देख रहे हैं हमारा चर्चित शो यूपी बोले, जिसके अंदर हम जनता से जुड़ी हुई जमीनी स्तर के मुद्दों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सहारनपुर है और सहारनपुर की पांव धोई नदी, जिसको लेकर हर साल शासन की ओर से बजट पेश किया जाता है, लगातार साफ सफाई अभियान चलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पांव धोई नदी की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट और गंदा पानी इस पवित्र नदी के अंदर बहता है, उनकी वजह से आसपास के जो भूमिगत जल स्रोत हैं, उनका जो जल स्तर है वह कम हुआ है, खराब हुआ है, और इसी के साथ साथ बीमारियां भी अब पनपना शुरू हो गई है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है मछलियां, जो यहाँ पर इस पानी के अंदर रहने वाली मछलियां थी, वह भी लाखों की संख्या में मर गई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं। सर, एक मिनट इधर आइएगा। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगमोहन भारद्वाज है जी। तो ये जो पांव धोई नदी है जी, क्या इतिहास है इसका? देखो ये बहुत पुराने इतिहास है। लाला लालदास जो बड़े थे ना, वो वहां से हरिद्वार से ये नदी लाए थे, और यहाँ पे जो ये सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ पे स्नान होता था हर बैसाखी में। बहुत बड़ा एक यहाँ मेला लगता था। ये इतिहास है इसका। तो अभी क्या समस्याएं हैं यहाँ के रहने वाले लोगों की, जो यहाँ पर इस पवित्र नदी पर आते हैं, तो उनके लिए क्या समस्याएं बनी? देखो समस्या काफी यह है कि पहले ये नदी पे सरकार भी बहुत काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगा, सरकार इसमें बहुत, हमारा प्रशासन काम करता है, मगर वो जो यहाँ की नालियां इससे जोड़ी गई है, ये गंदगी जोड़ी गई है, जब तक के उसका निवारण नहीं हो जाता, तब तक के कोई कितना ही कुछ कर ले, इसका उद्धार नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर स्नान भी किया जाता है, जैसे कि कभी छठ पूजा हो या अन्य धार्मिक जो उत्सव होते हैं उस दौरान स्नान यहाँ पर? गंगा स्नान पे यहाँ स्नान होता है, छठ पूजा पे यहाँ पूजा होती है, मगर यहाँ की जो दुर्दशा हो रही है, इसका कैसे बीमारियों का घर बना हुआ है आसपास क्षेत्रों में। आप ये देख रहे हैं कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पर। तो मैं ये सरकार से और अपने सहारनपुर से मैं निवेदन करूंगा कि जो गंदा पानी आ रहा है, गंदा कबाड़ इसमें डाला, इसे रोका जाए, फिर नदी की सफाई किया जाए, जिससे लोगों को सुचारू परंपरागत तरीके से जो हमारी पाँव धोए हैं, फिर वैसे स्नान लोग बाग करें और गंगा माता की जय बोलें। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, पानी गंदा है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रहा है। तो इस पानी की वजह से ऐसी क्या समस्याएं सामने आती हैं जो दिक्कत परेशानी आपको पैदा करती है? देखिए सर, ऐसा है कि आसपास के जितने क्षेत्र है, क्षेत्र पे है ये, आप किसी के घर में भी आके, आजकल तो नल है नहीं, नल जिसके घर में होगा पुराना, आप वहां देख लीजिए, उसका रात का पानी सुबह को पीला मिलेगा। अब ये क्या है? ये जहरी है। इससे क्या हो रही है? बीमारियां पैदा हो रही है। आप नदी की हालत देखिए, इसके किनारों तक आज तक नहीं बने। लोग बाग आते हैं, पैसा आता है, पैसा आया, दिखा ऊपर ऊपर से और लग गया, बाकी सब पता नहीं कहाँ गया, कुछ नहीं पता किसी को। आप यहाँ से लेके धोबी घाट तक चले जाओ, कोई एक किनारा मुझे दिखा दीजिए नदी का, दोनों तरफ से नाले बकायदा निकल रहे हैं, कोई किनारा नहीं बना है। सफाई के नाम पे सिर्फ जो है खाना पूर्ति करती है सरकार, और कुछ नहीं हो रहा है। सीधी सीधी सी बात है भाई साहब। और खाना पूर्ति की जाती है, और कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं, वो बीमारियों का भी खतरा है। बिल्कुल बीमारियां हैं, बिल्कुल बीमारियां बढ़ती है भाई। नदी के अंदर गंदा पानी आएगा, पेयजल पे फर्क पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि धरती से ही निकल रहा है सब कुछ। अब धरती संवारी भी है, गंद भी संवारी है, तो आसपास के क्षेत्र के लोग आप बीमारी से ग्रस्त हैं। आप एक बार सर्वे कराएं, पता लग जाएगा सब आपको, कितने लोग बाग तरह से गंदे से। दुनिया भर का गंदा पानी, क्या कभी लोग बाग यहाँ नहाते थे? क्या है कि आज के इस समय में इस छोटी गंगा कहे जाने वाला जो हमारा ये पवित्र स्थल है, ये हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गंगा जमुना बीच की शैली है, जिस पर सभी धार्मिक
लोगों का एक अटूट विश्वास है, जिस पर आए दिनों में जो हमारे पारंपरिक सनातनी जो त्योहार होते थे, जैसे गंगा दशहरा, बैसाखी का मेला और भी छठ पूजा के स्थान जो होते थे, वो सब इस पर लगना काम होता था। लेकिन क्या है कि पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि सरकार भी इस पर बजट पास कराती है, लेकिन बजट सिर्फ कागजों में पास होता है, ना कि धरातल में पास होता है। जिसका जो पैसा है, लगभग करोड़ों की संख्या में पैसा इसका फंड होता है, और वो सब कागजों के हिसाब से तो पूरा होता है, लेकिन धरातल पर इसका काम नहीं दिखता है। अब इस पौधो नदी को ले लीजिए आप, इसमें क्या है कि इतने करोड़ों की संख्या में न जो जलीय जीव जंतु निवास करते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हानि होती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में मछली मरने का काम होता है, जिसको हमारे जो यहाँ पे रोजाना घूमने वाले सैलानी लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, वो लोग इनको मछलियों का दाना घेर कर अपने जीवन को सुधारते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। लेकिन क्या है कि इस पौधो नदी का जो आज के समय में केमिकल युक्त जो जल हो चुका है, उस जल की वजह से इन सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही है। मैं कहना चाहूंगा सरकार और प्रशासन से भी कि इसमें गिरने वाले जितने भी केमिकल युक्त कारखानों का पानी है, और हमारे जो छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर पानी इसमें आ रहा है, उसको रोकने का काम करे, ताकि यहाँ का जो क्षेत्र का जो जल स्तर है वो अच्छा शुद्ध हो सके। कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो कूड़ा करकट और पॉलीथीन जैसी चीजें इस नदी में डाल देते हैं, वो नहीं डालनी चाहिए। एक भाई और हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक बात बताइएगा, जब अभी छठ पूजा का स्नान हुआ, तो कितने लोगों ने यहाँ पर स्नान किया? सर सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आती है यहाँ पर, और इसमें हमारे छठ पूजा ही नहीं, नवरात्रे होते हैं। नवरात्रों के बाद आप हमारे देखते हैं कि हमारी जो सांझी माता होती है, उनका विसर्जन कराया जाता है। विसर्जन तो ठीक है, क्योंकि अब काफी लोग जो हमारे जो कुमार समाज के लोग हैं, वो इस लेवल की मिट्टी की प्रतिमा बनाने लगे, जिससे कि वो हानिकारक ना हो इन चीजों के लिए। तो पर जो उसके साथ एक्स्ट्रा सामग्री आती है, जैसे मान लो पन्नी हो गई और जो एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक्स हो गई, वो भी यहाँ पे प्रवाहित कर दी जाती है। चलो मान लेते हैं कि चलो वो अपनी भावनाओं को समर्पित कर रहे हैं यहाँ पे, पर ये क्या है कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय पे कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ प्रबंध ऐसे करे जाएं, जिससे क्या है कि वो जो प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह है वो अलग से ऑब्जर्व करी जाए, और जो सांझी माता है वो इसमें प्रवाहित करी जाए। फिर एक और होता है सर, एक 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 गणेश जी का विसर्जन आता है, उसमें भी यही सामग्री आपको देखने को मिलेगी। फिर छठ पूजा है सर। तो सर ये देखो, ये मैं तो इसे अपना जो है तीर्थ स्थल ही मानता हूँ, जब इतने जो हमारे त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो मेरे तो सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए। इनसे भी जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल समस्याएं हैं, और जो है पानी लगातार दूषित हो रहा है। लेकिन वही मेरा एक बार फिर आपसे भी सवाल है कि जो लोग यहाँ पर नहाते हैं, जो स्नान करते हैं, नहाते थे, अभी छठ पूजा हुई थी, मुझे पता लगा कि स्नान लोगों ने किया था, काफी सारे लोगों ने किया था, और प्रशासन ने कुछ प्रबंध भी किया था। तो उसके अंदर अब कितनी कमी आई? उसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। प्रशासन ने 1-2 दिन के लिए ठीक करा था, उसके बाद देखो आप सर, सब ऐसे ही हो गया जैसा पहले था। हम पहले, मेरी उम्र है 32 साल। मैं यहाँ बचपन में इतना पानी साफ था, नंगे नहाए हैं हम यहाँ पर। आज देख लो कितनी गंदी है, बिल्कुल ब्लैक हो गया पानी। तो हम ये चाहते हैं सरकार से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, और अपना यहाँ बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं अपना स्वस्थ होने के लिए। आज के टाइम में बेकार हो रहा है, मच्छर और इतना प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे। देखो कितनी गंदगी है पर, ये रामलीला की है। उधर जमीन, इधर भी बहुत गंदगी है। तो देखिए भाई साहब, अभी कुछ डाला है। भाई साहब 2 मिनट आइएगा इधर, आपसे भी जान लेते हैं। अभी आपने कुछ नदी में डाला है, तो मैंने नोटिस लिया। तो क्या डालते हैं? क्या चारा कबूतर को या मछली को क्या करते हैं? यहाँ पे मेन जो है कबूतर वगैरह कौवे होते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत खाना डाल देते हैं और मछलियों को बचाने के लिए। मगर वो पीछे फैक्ट्री वगैरह है, वो केमिकल वगैरह डाल देते हैं। हर 6 महीने बाद यहाँ पे सारी मछलियाँ मर जाती हैं। अच्छा, तो फैक्ट्रियाँ हैं, ये देखिए बड़ी समस्या सामने आई है। तो क्या ऐसा आसपास का औद्योगिक क्षेत्र है जो अभी यहीं पर शहर के बीच में काम कर रहा है? एक्चुअली हमने अभी देखा नहीं है, हमें भी सिर्फ पता ही लगा है लोगों से कि पीछे बैक साइड में कट्टे वट्टे होते हैं केमिकल के, और वो केमिकल सारा का सारा इसमें आता है। तो जितनी मछलियां, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ मरी ऊपर घूम रही है। तो मतलब इसकी दुर्गति कर रखी है। जो हमारा पौराणिक कितना अच्छा जगह थी, इसको बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क हो गया। एक टाइम में कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने इसकी बहुत अच्छी सफाई की थी, पीछे समरसीबल लगवाया था, बहुत बढ़िया साफ कर दिया था बहुत दूर तक।
मगर अब फिर वही दुर्गति हुई, देखिए आप क्या हाल कर रखा है। कहीं ना कहीं ये इस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग आते हैं और यहाँ पर जो ये जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चारा यहाँ पर डाल देते हैं। कबूतर पक्षी जो है डेली अपना यहाँ पर आते हैं और ये अपने जो यहाँ पर पड़ा हुआ चारा है उसको खाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पक्षी हैं जो शायद लोकल प्रजाति के भी हैं और कुछ बाहरी प्रजाति के पक्षी हैं जो लगातार यहाँ पर आते हैं और ये पक्षी अपना चारा यहाँ पर लेते हैं। और ये जो नदी की इस समय हालत है ये बाकायदा आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन अगर दिखा पाए तो, कि यहाँ पर पानी रहा ही नहीं है, एक तरह से सूख चुकी है नदी और कूड़ा करकट बेतहाशा इसमें भरा हुआ है। और सहारनपुर के जो लोग हैं उनका लगातार ये कहना है, मांग है कि ये जीवन दायिनी ऐतिहासिक नदी जो धार्मिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है, लोग यहाँ पर स्नान करते थे, आखेट करते थे, अपने जीवन के बचपन की भी कुछ लोगों ने घटनाएं बताई कि वो यहाँ पर आकर स्नान किया करते थे। तो कहीं ना कहीं इस जीवन दायिनी पांव धोई ऐतिहासिक नदी को एक बार फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। और इस समस्या के जो मूल कारण हैं, जो गंदगी है, जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं आसपास के क्षेत्र में, उनका कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना जरूरी है। हम तो सफाई के चक्कर में रहेंगे, सफाई होनी चाहिए इसमें। तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर का मान्यता है, अब लोग बाग आ रहे, जल चढ़ा रहे, जा रहे, मान्यता है जब भी तो आ रहे सारे में। तो अभी बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा रहता है और इसमें बहुत गंदगी भी रहती है और इसमें गंदी बदबू भी आया करती है, तो उसको साफ सफाई भी करनी चाहिए इसकी। आपको पता है इसमें लोग नहाते थे? पहले नहाते थे लेकिन अब तो वो लोग नहा ही नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रखी इसके अंदर। अच्छा, आपने कभी नहाए हैं इसमें? नहीं, कभी नहीं नहाए, तभी से गंदा पानी है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए इसे साफ करने? साफ सफाई करनी चाहिए और इससे गंदगी हटाई जानी चाहिए। ये सब यही है सर, देखो सफाई होती नहीं, कोई ना ध्यान करता है सफाई के बारे में। देखो कूड़ा डालते हैं, आम जनता भी कूड़ा इसमें ला के डालती है। कल भी 2 लोग आए हैं, कूड़ा इसमें डाल के चले गए। कूड़ा डालने की थोड़ी ना गंगा, बिल्कुल कूड़ेदान रख सकते हो, कूड़ेदान में लगाओ कूड़ा। अब यहाँ देखो सामने कूड़ा पड़ा हुआ घर के पीछे, कोई उठाने का कोई ध्यान ही नहीं करता। कर्मचारी भी नहीं सफाई का ध्यान करते, जब कोई आता है अधिकारी तो सफाई हो जाती है, ना कोई मतलब ही नहीं। तो जागरूकता की कमी है। हाँ जी, तो आप कोई अधिकारी आता है तो सफाई होती नहीं, तो कोई देखता भी नहीं इधर मुड़ के। कोई सफाई दिख रही है आपको? कोई भी सफाई नहीं। आप कब से देख रहे हो कि कब से पानी देख रहे हो उसका? मैं तो कम से कम 10-11 साल से देख रहा हूँ। रहते हुए तो मुझे 18-19 साल हो गए, पर जब मैं छोटा था तो मैं भी यहाँ नहाता था। जो भी अंकल कहे गए ना वो सही बात है, जब छोटा था तो मैं भी यहाँ नहाता था। क्या पता है ऊपर से आया था, गंदे आया था उन मकान में था, लेटरिन बाथरूम का सब इसी में आ रहा है। ये हट जाए तो तब कुछ सफाई हो इसको, तब सफाई। अभी हम सिर्फ पानी को पीते थे, नहाते थे इसमें। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 76 साल की है। 76 साल? तो क्या हालात थे पहले इसमें? पहले इसमें नहाते थे हम, पानी पीते थे हम, आर पार जाते थे, तो बहुत गहरा था यो पानी। कई लड़के इसमें डूब भी गए बरसात में, ऐसा पानी था, नहाते थे। मतलब अब इसमें गंदगी में क्या नहा, सारा घरों का पानी गंदा आ रहा है इसमें। पैसे भी आता है इसके लिए, पता क्या होता है, कहाँ जाता है। तो आपके सामने बहुत कुछ बदल गया। हाँ, बहुत कुछ। पुल सब अभी भी बने हमारे सामने, पहले कहाँ थे, आर पार था पानी, साफ पानी, सब पीते थे इसको, नहाते थे बच्चे इसमें। तो सरकार कराओ जा अपना, फिर लोग बाग गिरो जा इसके अंदर। पीछे बस्ती चली गई, सब हरा बह के इसके अंदर। तो अभी कुछ लाए हैं आप, क्या डालते हैं? ये तो खाने पीने का चिड़िया कग्गों के लिए। तो ये रोज आते हैं? रोज डेली। तो बेचारे इतने सारे जने लग रहे हैं, सफाई कर रहे हैं सारे, फिर सब यहाँ से। पहले क्या हालात थे, अभी क्या है? ये तो जुगे तू है जी, पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। ये बाबा लाल दास जी बाड़ा है और यहाँ पर जो पुरोहित है वो हमारे साथ हैं। जान लेते हैं कि आखिर इस नदी की क्या मान्यताएं हैं और आखिर ये जो गंदगी की समस्या है वो कब से आई है। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम पंडित सर्वेश्वर पुरोहित है
और लगभग 30 सालों से यहाँ पे हूँ। पहले जो स्थान जो नदी है यहाँ पे, ये नदी स्वच्छ हुआ करती थी, हम लोग इसमें स्नान किया करते थे। बैसाखी में बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता था, पूरे शहर के लोग, दूर दूर के लोग यहाँ नदी में स्नान करने आया करते थे, क्योंकि स्थान बाबा लालदास जी महाराज का है, जिन्होंने यहाँ 100 साल तप करा और अपने तपोबल से ही गंगा जी को यहाँ इन्होंने प्रकट कराया था। और तब से मान्यता है कि गंगा जी हरिद्वार का ही एक अंश है और इसमें श्रद्धालु लोग आया करते थे, स्नान किया करते थे। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, शहर का विस्तारीकरण और जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से, वो न हो पाने के कारण इसे अनदेखा किया गया। यद्यपि पिछले कई सालों से गंगा सफाई अभियान के नाम पर काफी खर्च किया गया कागजों में, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। सारी भी जो भी इसमें पूंजी खर्च की गई वो मनमानी ढंग से की गई, कोई उचित व्यवस्था के साथ नहीं की गई, जिसकी वजह से आज गंगा जी की दुर्दशा हुई है। क्योंकि वो वही गंगा है जिस गंगा में हम स्नान किया करते थे, आज हमारे सामने वो गंगा एक कचरा, एक नाला बन गया। उसका कारण जो है हमारा जिला प्रशासन भी दोषी माना जा सकता है, क्योंकि जब आगे कॉलोनी बस गई, उनके निकासी ढंग से नहीं हुई, पानी की निकासी नहीं हो पाई, सारा गंदा पानी इस नदी में आ गया और आज नदी एक नाले के रूप में, नाला का रूप धारण कर दिया, जो कि शहर के मुख्य भाग से जाती है, तो इससे निश्चित रूप से शहर में बीमारियां फैलेगी। तो एक और सर हैं, जानते हैं, देखिए पुरोहित जी ने बताया काफी पौराणिक इतिहास है इस नदी का और यहाँ पर स्नान लगातार किया जाता रहा, लोग इससे फायदा पाते रहे। आज के हालात क्या है? आज के हालात मतलब नदी के लिए सही नहीं है, ये पूरी तरह दूषित हो चुकी है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे शटलापुरी गांव है, वहाँ आज भी साफ पानी है। ये जितनी कॉलोनियां बनी है सबका पानी सीवर लाइन इसी में आ रही है, इस वजह से ये प्रशासन तो जिम्मेवार है ही, लेकिन यहाँ की जनता भी जिम्मेवार है। कुछ और इसके साथ साथ अभी कुछ जीव जंतु जो मछलियां थी कहा जाए कि वो भी मर गई, तो उसका क्या कारण था? ये पूरा साल 2 साल के बाद यहाँ पे गिरोह योजनाबद्ध तरीके से नदी में दवाई डाली जाती है मछली मारने के लिए, और वो आते हैं दवाई डालते हैं और फिर मछलियों को रात को ले जाते हैं। पहले भी ऐसा कुछ शुरू कई सालों से हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या में ऐसा है? कितनी बड़ी संख्या में आज मतलब 300-400 किलो हो ही जाती है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में मछलियां जो है मर गई। इनका आरोप है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ दूषित पानी की समस्या है, उसके लिए भी कहा जाता है कि मछलियां मर जाती हैं। भाई साहब हैं, इनसे भी जान लेते, क्या एज है सर आप? ये मछलियां वहां से मारी जाती है बंगी कॉलोनी से, उसके नाले सारे इसमें गिरे हुए हैं, उसके नाले इधर को निकाल ले जाए तो जब इसकी समस्या हो सकती है। और वहाँ पे कट्टे धुलते हैं केमिकल के, जिससे मच्छियां बढ़ती है हर साल। देखिए क्या एज है आपकी बाबा जी? मेरी 73 साल की एज है जी। क्या आपने देखा इस नदी को? कब देखा? क्या क्या रूप आपने इस रूप के अंदर पानी भी है इसका, इसमें घूम नहाया। अभी 52-54 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ लगातार। यहाँ पे आदमी को हफ्ते में डेढ़ लगे था, ये गुम था, बाग सब वो हो गया। चोर के कोई वो देख रेख नहीं है, कोई इंतजाम पुलिस का नहीं है, गश्त करने आते नहीं है, ये काम है यहाँ। पानी पीने योग्य था, आप कह रहे हैं कि आपने पिया है? हमें पिया जी, गंगा जल है, यहाँ का जल ले जाकर रखने के बाद भी खराब नहीं हुआ, जैसे हरिद्वार से जल लगता है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बनी हुई है। पैसा शासन की तरफ से मंजूर होता है साफ सफाई के लिए, सहारनपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मिलता भी है, लेकिन सही तरीके से ना लगाया जाना भी बड़ी इस समस्या का कारण है। नमो गंगे एक अभियान चला प्रधानमंत्री जी की तरफ से और उसके तहत भी यहाँ पर पैसा लगाया गया। कमिश्नर रहे यहाँ पर पूर्व, उन्होंने काफी प्रयास भी किए कि ये नदी जो है साफ हो जाए, लेकिन आज एक बार फिर वह समस्या जस की तस बनी हुई है और
इस नदी में कूड़ा करकट सहित दूषित जल की समस्या है। जीव जंतु जो है मर रहे हैं और जो स्नान यहाँ पर होता था ऐतिहासिक नदी में वह अब नहीं हो पा रहा है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल को। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।